हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में हमने पूर्ण स्वराज तक पढ़ा था और आज हम स्टार्ट करेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। हमने पूर्ण स्वराज कहाँ पे सेशन हुआ था इसका? लाहौर सेशन हुआ था 1929 में। उसी में हमने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को अनाउंस कर दिया था। ठीक है, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का क्या मतलब है? सिविल डिसोबीडियंस का मतलब है कि ओबे नहीं करना, उनकी बात को फॉलो नहीं करना, मानना नहीं। ठीक है, अब ये मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था? गांधी जी ने स्टार्ट किया था। ठीक है, इसका मेन इसको हम एक और नाम से बुलाते हैं, सॉल्ट मार्च और दांडी मार्च। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? सॉल्ट मार्च, दांडी मार्च। कब स्टार्ट किया था? 12 मार्च 1930 में। ठीक है, कब स्टार्ट किया था? 12 मार्च 1930 में। ठीक है, और इसमें कितने लोग थे? 78 प्लस 1 कौन? गांधी जी थे। ठीक है, इसमें कितने लोग थे टोटल? 78 प्लस 1 79 टोटल लोग थे। और लीडर जो थे यहाँ के गांधी जी थे। उन्होंने कितने एरिया, मतलब वो साबरमती आश्रम से लेके दांडी तक वो उन्होंने मार्च पास, जैसे मार्च पास करते हैं, तो उन्होंने साबरमती आश्रम से लेके दांडी तक वो चले थे। कितना एरिया कवर किया था? 375 किलोमीटर एरिया। ठीक, अगर साबरमती आश्रम और दांडी देखा जाए, ये दोनों कहाँ पे है? गुजरात में है। ठीक है, जो ये आश्रम है और दांडी है, ये कहाँ पे है? गुजरात में है। अब ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का क्या मतलब था, क्या टास्क था इसमें, क्यों इन्होंने लाया था? उन्होंने क्या किया? सॉल्ट लॉ को वायलेट किया, ख़त्म किया। मतलब कि अंग्रेज़ों ने एक कानून निकाला था, एक रूल निकाला था कि सॉल्ट मैन्युफैक्चर वो खुद करेंगे और जो हम लोगों को देंगे, मतलब इंडियन को देंगे, उसमें हाई टैक्स लगा के देंगे। तो गांधी जी या बाकी लीडर यही सोचते थे कि नमक तो एक बेसिक नीड है ना, नमक एक बेसिक नीड है, चाहे रिच लोग हो चाहे पुअर लोग हो, नमक तो उन्होंने खाना ही है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया था? सॉल्ट लॉ को ख़त्म किया था और वहाँ पे जाके सॉल्ट बनाया था। ठीक है, नमक बनाया था, मतलब इस रूल को तोड़ा था। ठीक, अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या डिफरेंस है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में कोऑपरेट नहीं करना, किसी भी चीज़, उनके स्कूल हो, कॉलेज हो, ऑफिस हो, कोई भी चीज़ हो, उससे कोऑपरेट नहीं करना। लेकिन सिविल डिसोबीडियंस में कोऑपरेट भी नहीं करना है और बात भी नहीं माननी है। किसने स्टार्ट किया था? महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था। उन्होंने मार्च पास की थी। ठीक है, आप अगर ऐसे वीडियो में भी देखोगे या फिर इसकी मूवी वगैरह भी है, उसमें भी देखोगे, देखना कितने लोग गए थे उनके साथ। टोटल कितने थे? 78 लोग थे। ठीक है, कहाँ से? साबरमती आश्रम से लेके दांडी तक। ठीक, दांडी कहाँ पे है? गुजरात के विलेज का नाम है और साबरमती आश्रम भी कहाँ पे है? गुजरात में ही है। ठीक, और मेन क्या रोल था इनका, क्यों इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस को स्टार्ट किया? सॉल्ट लॉ को तोड़ने के लिए। वहाँ पे जाके उन्होंने नमक बनाया। ठीक, और ये मूवमेंट कहाँ कहाँ स्प्रेड हुआ, कहाँ कहाँ फैला? ठीक है, पूरी इंडिया में फैला था ये, लेकिन थोड़े नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, नॉर्थ वाली स्टेट में कम फैला था ये। ठीक है, और कहाँ पे फैला था ये? पेशावर कहाँ पे? अभी पाकिस्तान में है। वहाँ पे अब्दुल गफ्फार खान ने लीड किया था। ठीक है, जो पेशावर है वो पाकिस्तान में है। वहाँ पे किसने लीड किया था? अब्दुल गफ्फार खान ने, जिसको हम फ्रंटियर गांधी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये, जिसको हम फ्रंटियर गांधी भी बोलते हैं। ठीक है, फ्रंटियर गांधी भी बोलते हैं। इन्होंने एक सोसाइटी ऑर्गेनाइज की थी जिसको हम बोलते हैं खुदाई खिदमतगर। खुदाई खिदमतगर का मतलब होता है सर्वेंट ऑफ गॉड। ठीक है, खुदाई खिदमतगर का मतलब होता है सर्वेंट ऑफ गॉड, भगवान के सर्वेंट। और इनको हम रेड शर्ट भी, ये जो इतना पार्ट है तो सारे इंपॉर्टेंट, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब्दुल गफ्फार खान को ही हम फ्रंटियर ऑफ गांधी बहुत बार क्वेश्चन में आया हुआ है कि फ्रंटियर ऑफ गांधी हम किसको बोलते हैं? अब्दुल गफ्फार खान को बोलते हैं। खुदाई खिदमतगर किसने स्टार्ट की थी? अब्दुल गफ्फार खान ने स्टार्ट की थी। रेड शर्ट किसको बोलते हैं? ये भी खुदाई खिदमतगर। मतलब कि जब उन्होंने ये सोसाइटी ऑर्गेनाइज की थी, यहाँ पे सारे लोगों ने लाल शर्ट पहनी हुई थी। ठीक है, उसके बाद नागालैंड हमने जियोग्राफी की वीडियो डाली है, उसमें हमने पूरा मैप के अकॉर्डिंग बताया हुआ है कि स्टेट कहाँ पे है। तो आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट में देखोगे, नॉर्थ ईस्ट में कौन सी स्टेट आती है? नागालैंड, जिसकी कैपिटल कोहिमा है। तो वहाँ पे रानी गिदयालू, ठीक है, रानी गिदयालू जिसकी एज 13 थी, यंगेस्ट गर्ल। ठीक है, यंगेस्ट गर्ल थी वो। ठीक, उन्होंने लीड किया था नागालैंड में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को।
ठीक है, हमने क्या पढ़ा, नागालैंड में कौन थी, रानी गिदयालू, कितनी एज की थी उसकी, 13 एज की थी। ठीक है, यंगेस्ट गर्ल थी ये। और चितौंग में, चितौंग कहाँ पे है, बांग्लादेश में। बांग्लादेश कहाँ पे है, ये नॉर्थ ईस्ट साइड में। अब हमारी ये क्या है, कंट्री है। ठीक है, बांग्लादेश का है, हमारी कंट्री है। इसकी कैपिटल क्या है, ढाका। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछते हैं, इसकी कैपिटल क्या है, ढाका। ठीक, और यहाँ पे किसने लीड किया था, सूर्य सेन ने। ये भी पूछते हैं, सूर्य सेन को एक को टाइटल दिया है, एक को बोलते हैं मास्टर दी, क्योंकि ये कौन थे, टीचर थे। ठीक है, चितौंग में किसने लीड किया, सूर्य सेन ने। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, चितौंग को किसने लीड किया हुआ है, सूर्य सेन ने किया हुआ है। इसको हम मास्टर दी भी बोलते हैं। ठीक है, फिर दर्शना, दर्शना में किसने, दर्शना कहाँ पे एरिया है, गुजरात में। गुजरात जहाँ से ये लीड कर रहे हैं उसी के विलेज का नाम है दर्शना। ठीक है, और वहाँ पे लीड किया था सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू आपको पता ही होगा, फर्स्ट इंडियन वुमेन जिसने प्रिजाइड की थी इंडियन नेशनल कांग्रेस को। और जो फर्स्ट वुमेन है वो एनी बेसेंट है। ठीक है, फर्स्ट वुमेन एनी बेसेंट जिसने होम रूल मूवमेंट को स्टार्ट किया था। और फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन है, सरोजनी नायडू। ठीक है, उसके बाद इमाम साहिब और मणिकलाल गांधी। मणिकलाल गांधी कौन थे, महात्मा गांधी जी के बेटे थे ये। ठीक है, उसके बाद मद्रास, मद्रास कहाँ पे है, तमिलनाडु में। ठीक है, मद्रास कहाँ पे है, तमिलनाडु में। ठीक है, इधर किसने लीड किया था, राजा गोपालाचार्य ने। और ये साउथ ईस्ट स्टेट है हमारी, तमिलनाडु क्या है हमारी, साउथ ईस्ट स्टेट है। और किसने लीड किया था, राजा गोपालाचार्य ने। और केरला, केरला भी हमारी साउथ ईस्ट स्टेट है, और इधर लीड किया था के केलपान ने। ठीक है, के केलपान ने। ठीक है, और केरला को हम स्पाइस ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, सबसे ज़्यादा मसाले मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या पढ़ा हमने, सिविल डिसोबीडियंस का अदर नेम। सिविल डिसोबीडियंस को हम साल्ट मार्च बोलते हैं और दांडी मार्च। साल्ट मार्च क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने जो नमक का रूल था, कानून था, अंग्रेजों ने बनाया था, उसको तोड़ा था और नमक बनाया था। और दांडी मार्च क्यों बोलते हैं, क्योंकि साबरमती आश्रम से लेके दांडी तक उन्होंने मार्च पास किया था। 375 किलोमीटर एरिया उन्होंने कवर किया था। और कब स्टार्ट होता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, 12 मार्च 1930 को। ठीक है, 12 मार्च 1930 को। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कौन से सेशन में, कांग्रेस का कौन सा सेशन बैठा था, अनाउंस किया था, लाहौर सेशन। किसने प्रोसाइड किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी हैं। ठीक है, उसके बाद कहाँ कहाँ फैला ये, पेशावर में, पेशावर कहाँ पे, ये पाकिस्तान में। और किसने लीड किया था, अब्दुल गफर खान ने। अब्दुल गफर खान, जिसको हम फ्रंटियर ऑफ गांधी बोलते हैं, याद कर रख लेना, ये फ्रंटियर ऑफ गांधी बोलते हैं। उन्होंने एक सोसाइटी ऑर्गेनाइज की थी जिसका नाम है खुदाई खिदमतगर। ठीक है, खुदाई खिदमतगर का मतलब है कि सर्वेंट ऑफ गॉड, भगवान के नौकर। ठीक है, जिसको हम रेड शर्ट भी बोलते हैं। रेड शर्ट हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये रेड शर्ट लगा के रखते थे। जो खुदाई खिदमतगर थे वो रेड शर्ट, जैसे आपने देखा होगा आरएसएस वाले अभी वो गले में डाल के रखते हैं, हमें पता चल जाता है ये आरएसएस वाले। ऐसे ही उस टाइम इनकी पहचान क्या थी, ये रेड शर्ट लगा के रखते थे। और नागालैंड में कौन थी, रानी गिदयालू, जिसकी एज 13 थी। ठीक है, एज 13 थी। ठीक है, और यंगेस्ट गर्ल थी ये। चितौंग कहाँ है, अभी बांग्लादेश में है। बांग्लादेश जो नॉर्थ ईस्ट साइड वाली कंट्री है हमारी, और सबसे ज़्यादा लैंड बाउंड्री शेयर करती है हमारे इंडिया के साथ। ठीक है, और इसकी कैपिटल ढाका में है। और यहाँ पे सूर्य सेन, ठीक है, सूर्य सेन ने लीड किया था। और ये एक टीचर है, और इसको एक को टाइटल मिला है मास्टर दी। ठीक है, मास्टर दी क्यों मिला है, क्योंकि ये एक टीचर है। उसके बाद दर्शना कौन सा एरिया है, गुजरात में है ये। यहाँ पे सरोजनी नायडू जी, जो फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रेसाइड किया था। और उसके बाद यहाँ पे इमाम साहिब, मणिकलाल गांधी, ये गांधी जी के बेटे थे। उसके बाद मद्रास कहाँ है, साउथ ईस्ट कंट्री है हमारी, साउथ ईस्ट स्टेट है हमारी। कहाँ पे है, तमिलनाडु में। यहाँ पे राजा गोपालाचार्य जी ने प्रेसाइड किया था। केरला में केलपान ने किया था। ठीक है, केरला को हम स्पाइस ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स रहा, होगा, गवर्नमेंट ने क्या किया, लाठीचार्ज स्टार्ट कर दी, क्योंकि उनके खिलाफ कोई काम हो रहा था। तो
लाठीचार्ज स्टार्ट कर दिए, दंगे फसाद करना स्टार्ट कर दिए। उन्होंने बहुत से लोगों को अरेस्ट किया, जिसमें से हमारे गांधी जी और अब्दुल गफ्फार खान को और अदर लोगों को भी उन्होंने अरेस्ट कर दिया। ठीक है, और उसके साथ साथ ही 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है, 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी स्टार्ट करते कौन? आचार्य नरेंद्र देव, मीनू मसानी, जयप्रकाश नारायण। कौन करते हैं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी? आचार्य नरेंद्र देव, मीनू मसानी, जयप्रकाश नारायण। उनका मोटिव था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किसानों को, पीजेंट को कोई रिलीफ नहीं देगी, ये सिर्फ हाई कास्ट वालों को देगी, मतलब उनके दिमाग में ऐसा चल रहा था। ठीक है, अब गांधी जी अरेस्ट हो गए तो ये क्या हो गया? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फिर हमने वहाँ पे ही रोक दिया। तो उसके बाद जो उस टाइम वाइसरॉय हमारे कौन थे? इरविन जी थे। इरविन ने क्या किया? गांधी जी से पैक्ट साइन किया, मतलब कि हाँ अब थोड़ा इनके साथ मिल बैठ के थोड़ी बात करते हैं कि ये लड़ाई का माहौल नहीं लाए और हमें जल्दी जल्दी यहाँ से निकाले नहीं। तो 5 मार्च 1931 में, ठीक है, 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन पैक्ट होता है। पैक्ट मीन्स की समझौता, दोनों की ऐसे बैठ के मीटिंग होती है और इसको हम दिल्ली पैक्ट भी बोलते हैं, ये याद रखना, दिल्ली पैक्ट, क्योंकि ये दिल्ली में हुआ था तो इसको हम दिल्ली पैक्ट भी बोलते हैं। इसमें क्या किया? इरविन जी ने बोला कि आप सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को बंद कर दो और साथ में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो हमने पहले भी पढ़ी थी कि पूर्ण स्वराज में हम फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए बोला था इरविन जी ने हमें, लेकिन हमने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। हमने बोला था हमें अब क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज चाहिए, मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। तो इधर भी इन्होंने जब पैक्ट साइन होता है, कुछ बातें वो रखेंगे, कुछ बातें हम रखेंगे। तो इरविन जी ने क्या बातें रखी? इरविन जी ने बोला कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को बंद कर दो और साथ में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करो। ठीक है, अभी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मतलब ये है कि राउंड टेबल होता था और उसके आगे पीछे लोग बैठ के मीटिंग करते थे। ये कहाँ पे होती थी? लंदन में होती थी। ठीक है, लंदन में होती थी, जैसे मीटिंगें होती है ना, वहाँ पे राउंड टेबल के आगे पीछे बैठ के मीटिंग करते थे और लंदन में होती थी। और तो हमारी गवर्नमेंट ने और गांधी जी ने क्या डिमांड रखी? उन्होंने बोला कि जो हमारे प्रिजनर आपने, जैसे बहुत लीडर उन्होंने अरेस्ट किए हुए थे, उनको उन्होंने बोला कि आप बाहर निकाल दो नॉन वायलेंट वाले। ठीक है, कौन से लीडर? नॉन वायलेंट वाले लीडर बाहर निकाल दो और उसके बाद हमें सॉल्ट बनाने का राइट दो। ठीक है, क्या डिमांड रखी थी गांधी जी ने? कि जो हमारे प्रिजनर होते कैदी, जो आपने कैद किए हुए हैं, उनको बाहर निकाल दो और साथ में हमें सॉल्ट बनाने का भी राइट दो। ठीक है, तो देखा जाए तो इस बात से बड़ा बवाल उठा था। लोगों ने बड़े दंगे गांधी जी के खिलाफ भी हुए थे। उन्होंने बोला कि भगत सिंह को, गांधी जी ने भगत सिंह की बात नहीं की है वहाँ पे। ठीक है, तो गांधी जी क्योंकि नॉन वायलेंस के रिलेटेड थे और भगत सिंह जी कौन थे? वायलेंस के रिलेटेड थे। ठीक, इसके बाद क्या होता है फिर? उस टाइम कहाँ पे सेशन बैठा था? 1931 में कराची में सेशन बैठा था। ठीक है, कराची में सेशन बैठा था और वहाँ पे गांधी इरविन पैक्ट क्या हो गया? ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनकी डिमांड नहीं मानी। ठीक है, डिमांड नहीं मानी उन्होंने। और इसी पैक्ट में, इसी सेशन में एक रेजोल्यूशन निकलता है, फंडामेंटल राइट और नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी। कौन सा रेजोल्यूशन निकलता है? फंडामेंटल राइट और नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी। फंडामेंटल राइट्स आपको पता ही होगा कि कितने हैं हमारे? 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। पहले कितने थे? 7 थे। जो राइट ऑफ प्रॉपर्टी है, राइट टू प्रॉपर्टी है, वो हमने कैंसिल कर दिया अब और उसको हमने लीगल राइट बना दिया। ठीक है, और अब हमारे कितने हैं? 6 फंडामेंटल राइट है। और उसका मेन कहाँ से स्टार्ट होता है? कराची सेशन। किसने स्टार्ट किया था? किसने एफर्ट लगाए थे? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, किसने एफर्ट लगाए थे? जवाहरलाल नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस जी ने, जिन्होंने आगे जाके इंडियन नेशनल आर्मी को भी इस्टेब्लिश किया हुआ है। ठीक, उसके बाद नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी। नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी आपने पढ़ा होगा कि प्लानिंग कमीशन 1951। ठीक है, ठीक है। कराची सेशन में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं और नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी है, वही रेजोल्यूशन लिया था किसके एफर्ट से? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जी के। फंडामेंटल राइट्स, 6 फंडामेंटल राइट्स स्टार्टिंग में हमारे 7 थे, लेकिन जो राइट ऑफ प्रॉपर्टी है उसको हमने डिलीट करके लीगल राइट बना दिया।
ठीक है। और उसके बाद जो नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी, मतलब जो हमारी प्लानिंग कमीशन थी, ठीक है, 12 साल के हमने जो प्लान बनाए, फिर उसके बाद हमारा अभी नीति आयोग बना हुआ है, वो भी बेस कहाँ से है, वो भी बेस कहाँ से है, यहाँ से ही है, नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी यहाँ से, एक राज्य सेशन से, ठीक है। और उसके बाद जब गांधी इरविन पैक्ट होता है, हमने क्या किया, हमने सोचा कि अब हम सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। तो कांग्रेस ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया, ठीक है। कौन कौन थे, गांधी जी थी, सरोजनी नायडू जी थे, जीडी बिरला थे, मदन मोहन मालवीय जी थे। ठीक, उन्होंने वहाँ पे जाके अपनी बात रखी, जैसे उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन उनकी बात को नहीं सुना गया। और वहाँ पे एक जो थे भीमराव अंबेडकर जी थे, उन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। एक हमारे क्वेश्चन ऐसे भी पूछते हैं कि तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किसने पार्टिसिपेट किया था, भीमराव अंबेडकर जी ने। वो जाके यही बात उठाते थे कि हम डिप्रेस क्लास है, हम नीची कास्ट है, हमारी कोई सुनवाई नहीं करता है, ठीक है। वो यही बात रखते थे वहाँ पे जाके। लेकिन गांधी जी ने जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, मतलब जितनी उम्मीद लेके गए थे वो, लेकिन उनका उस हिसाब से वो उम्मीद उनकी पूरी नहीं हुई। जब वो रिटर्न आते हैं, मतलब वापस आते हैं इंडिया में, तो उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रिज्यूम कर लिया, मतलब वापस से स्टार्ट कर दिया 1932 में। लेकिन 34 में वो फिर से ख़त्म हो जाता है, क्योंकि अब आप देख ही रहे हो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी 1922 में उन्होंने 1922 में स्टार्ट किया, फिर 1922 में ही बंद कर दिया। फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया 30 में, फिर बंद कर दिया। तो इससे हमारे इंडियन भी सोचने लगे कि कभी स्टार्ट हो रहा है, कभी बंद हो रहा है, तो उन्होंने इतना अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं किया उसमें। हमने बोला कि जब भीमराव अंबेडकर जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे थे कि हाँ, हम डिप्रेस क्लास है, हम छोटी कास्ट हैं, हमारे लिए भी सोचो या हमारे लिए भी कोई बात करो, इसी का फ़ायदा किसने उठाया, मैकडॉनल्ड ने, ठीक है। मैकडॉनल्ड ने, उन्होंने क्या अनाउंस कर दिए, कम्युनल अवार्ड, ठीक। कम्युनल अवार्ड कब स्टार्ट किए, 1932 में। कम्युनल अवार्ड क्या थे कि माइनॉरिटी को रिप्रेजेंटेशन देना। माइनॉरिटी कौन होती है, जो पॉपुलेशन वाइज जिनकी जनसंख्या कम होती है, ठीक है, ठीक, उनको हम बोलते हैं माइनॉरिटी, और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डिप्रेस क्लास भी बोलते हैं। अब किस किस को उन्होंने देना स्टार्ट किया डिप्रेस क्लास, किसको बोला, मुस्लिम को, सिख को, इंडियन क्रिश्चियन को, एंग्लो इंडियन को, वुमेन को, बैकवर्ड क्लासेस को। ये पूछेंगे कि कम्युनल अवार्ड में डिप्रेस क्लासेस या माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन के लिए कौन कौन सी कास्ट इन्वॉल्व थी, कौन कौन इन्वॉल्व था, मुस्लिम, सिख, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन, वुमेन, बैकवर्ड क्लास, ठीक है। इनको सेपरेट इलेक्टोरेट हमने कहाँ भी पढ़ा था, 909 एक्ट में। वहाँ पे भी मिंटो ने क्या किया था, लॉर्ड मिंटो को तो हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट का फादर बोलते हैं। और उन्होंने भी यही बात की थी, उन्होंने तो सिर्फ मुस्लिम को, ठीक है, मिंटो ने क्या था, सिर्फ मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब होता है कि जैसे इतने लोग हैं, 100 लोग हैं, इसमें से एक मुस्लिम होगा कोई लीडर और एक हिंदू होगा, ठीक है। अब मुस्लिम को ही वोट करेंगे, मुस्लिम क्या करेंगे, मुस्लिम को ही वोट करेंगे, ठीक है। लेकिन गांधी जी को ये अच्छा नहीं लगा, गांधी जी ने इसका स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट किया, ठीक। गांधी जी ने क्या किया, स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट। उन्होंने बोला कि कोई भी नीच कास्ट का नहीं है, सारे हरिजन हैं, भगवान के बंदे हैं जैसे बोलते हैं, ठीक है। उन्होंने साथ में खुद ही झाड़ू लगाना साफ़ किया, टॉयलेट वगैरह साफ़ किए, जो अभी भी स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, तो ये यहीं से चल रहा है, ठीक है। क्योंकि गांधी जी को पता चल रहा था कि ये क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, हर चीज़ को डिवाइड करके ये हमें तोड़ना चाहते हैं, और इससे हमें आज़ादी नहीं मिलेगी, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, इसमें एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब इसका दूसरा नाम क्या है, सॉल्ट मार्च, दांडी मार्च कब स्टार्ट हुआ था, 12 मार्च 1930 को। और कितने लोग थे इसमें, 78 + 1 कौन थे, गांधी जी ने ही इसको लीड किया था। कितने का उन्होंने मार्च पास किया था, कितने किलोमीटर वो चले थे, 375 किलोमीटर एरिया। कहाँ से लेके कहाँ तक, साबरमती आश्रम से लेके दांडी तक।